जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैडम, यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं, और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है, और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। चलो वो अलहदा बात है, वो बताएंगे कि हम वहां हमला करने गए थे, वापसी पे आते 7 जहाज कम हो गए। वो एक अलग स्टोरी है, वो भी सारी बात है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा ही है ना एक, वो भी ठीक है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा, या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? क्योंकि वो जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान का नींद हराम हो गया क्योंकि सऊदी अरब की आर्मी चीफ आया है भारत में। ये देख के तो पाकिस्तान का नींद हराम हो गया। देखो सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कोई डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं। कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की, या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा। हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर हिट किया है और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरेबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं, और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि किसी ने किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेके चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। मैडम, इमोशनल हम ही हैं क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज नहीं होती? ये आपने क्या बात कर दी कि जी वो इस तरह की बातें करते हैं, हम ही इमोशनल होते हैं, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। वो भी तो भाई इमोशनल है, उनके अंदर भी तो इमोशनल वाला पित्ता होता है भैया। कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा, कब? अच्छा, आप कह रही हैं इमोशनल। आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया है कि वो जनाब वो नहीं है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम। लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है
कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे कि जी अब बहुत गलत किया है जी, इजराइल ने बड़ा गलत किया, नेतन्याहू ने बड़ा गलत किया। तो क्या ऐसे कहने से क्या जंग रुक गई, क्या वहां पे तबाही रुक गई? ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है। और उसके बाद वो जो अभी भी एमबीएस जो है वो पता नहीं कितने टन खजूरें भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने ये खबर भी देखी थी कि यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको खजूरें भिजवाई जा रही, तो वही वो खजूरें भिजवा देंगे, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं होने वाला। और अगर यूएई की बात है, अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आप यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया। इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है? मैडम मुझे ये बताएं कि मतलब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स अरब वर्ल्ड में मशहूर हैं। आप ये क्यों कह रही हैं कि भिखारी भिखारी कह रही हैं? और मैडम एक बात बताएं, आपका क्या ख्याल है हमारा और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो खजूरों का? अगर आप ये समझती हैं कि खजूरों के ऊपर ये ताल्लुक चल रहा है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो इतना बड़ा जो सऊदी अरब मुल्क है, 80 अरब डॉलर दिफाई बजट है, उसको पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए। वो पाकिस्तान को कहता है कि आओ अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी में किरदार अदा करो। आप कह रही हैं खजूरों पे ताल्लुक चल रहा है। मतलब इसको मैडम आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? और जो आपने पहले कहा मैडम कि पाकिस्तानी जो है वहाँ भीख मांगने चले जाते हैं, भीख भीख भीख, मतलब भीख के अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बंदा जाता है, बीच में कोई 10 भिखारी भी हैं, हर तरह का मुआशरा है, हर तरह के लोग हैं, तो आपने उस ताल्लुक को इस एंगल से क्यों सिर्फ जोड़ रही हैं? आपको नहीं लगता कि वो जो बाकी लोग वहां पे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर आल्सो एन एसेट एंड वी शुड लुक एट दैट? क्या कहेंगी मैडम? सर 50% भिखारी जाते हैं यहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर। ये कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार न्यूज आई हैं जिसमें उन्होंने पकड़ पकड़ के ना सिर्फ यहाँ से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी निकाले। बल्कि मेरे शो में तो साजिद तारड़ साहब भी कह के गए थे कि वो जब हज उम्रे के लिए गए 2-3 बार तो उन्हें वहां पे पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा जी वापसी का किराया नहीं है और उनसे कुछ पैसे भी ठगे। तो सर यहाँ से जब हम इस तरह से लोग जाएंगे तो जाहिर है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि सारे 100% पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, लेकिन 50% तो कर ही रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद निकाले जा रहे हैं। और सऊदी अरब और यूएई की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि जी इन लोगों को रोका जाए। अब जाहिर है वो अपने तौर पे तो नहीं जा रहे होंगे कि उन्होंने खुद ही पासपोर्ट बना लिया, खुद ही वीजा ले लिया। यहाँ से यकीनन कोई ना कोई माफिया होगी जो उनको उधर पहुंचा रही है। तो ये तो है सर। उसके बाद जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है, गल्फ कंट्रीज ने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। पाकिस्तान पे भी जब जब मुसीबत पड़ी है, जब इन्हें पैसा चाहिए हो या कोई और तरह की मदद चाहिए हो, सर ज्यादातर हमारी मदद जो है वो या तो चाइना ने की है या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF या सर दूसरी कंट्रीज ने की है। हाँ,
गल्फ कंट्रीज कभी कभार देती है। सर सऊदी अरेबिया ने जो $3 बिलियन दिए थे तो क्या कहा था 72 आवर्स में वापस करने पड़ेंगे और बस सिर्फ देखना है, टच नहीं करना इन डॉलर्स को। और उसके बाद जब मांगे थे तो सर कैसे भागते हुए हम चाइना गए थे और हमने चाइना से जाकर कहा कि हमें सऊदी अरेबिया को पैसा वापस करना है तो आप दे दीजिए। सर गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं ना सर, वो हमें जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी चाराने की शर्म होती ना तो शायद हम दोबारा उनका नाम ना लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर जगह सर पहुंच जाते हैं इस मुसलमान होने का दावा करते हुए और उसके बाद सर वो हमें कहते हैं हमारे साथ मत जोड़ो। हम कहते हैं जी हमारे तो डीएनए जो है वो गल्फ कंट्रीज का है, हम तो जी तुर्क है। हम कभी कहते कोई कुछ अपने आप को बताते हैं और वो कहते हैं नहीं ना हबीबी, हैया हैया, पैसा मत मांगना भैया, वो साइड पे कर देते सर हमें। डॉक्टर साहब दरअसल पता है क्या है आप कि ये व्हाट्सएप बड़ी खतरनाक चीज है, यकीन करके मानो। व्हाट्सएप ने पकड़ के जो है ना सारा, आपको पता है जब पाकिस्तान पे मुश्किल तरीन वक्त था, वैसे कब मुश्किल वक्त नहीं हुआ, हमेशा ही होता है, लेकिन जब मुश्किल तरीन वक्त था पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी। तो आपको पता है डॉक्टर साहब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देता था कि भैया तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस हैं, मुश्किल तरीन वक्त, एंड देन मतलब बाद में उसको वेव ऑफ भी कर दिया। आप तो कह रही है ना वो दो जी आते हैं, आपने एक लास्ट जो मुआहदा IMF का से लेते हुए पाकिस्तान का जो हुआ है उसको आपने हाईलाइट किया है। मैं समझ सकता हूँ कि जी वो सऊदी अरब ने कहा ये पैसे पकड़ो, हाथ नहीं लगाना है इन पैसों को, ये स्टेट बैंक में पड़े रहेंगे, वो बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सवाल ये है कि 80 साल ताल्लुक को आप एक ब्रश से साइड कर देंगी कि जी इस तरह का ताल्लुक है, ऐसे तो नहीं है। माजी में पाकिस्तान को जब भी सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो हमेशा पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए, इंगेज हुए, कभी कर्जा लेना पड़ा तो कर्जा लिया। यही हमारे ताल्लुक क्योंकि डिफरेंट हैं, मैं इस बात को समझता हूँ हमारी एलीट ने भी इस ताल्लुक को मिसयूज किया, मैं आई एग्री विद यू ऑन दैट पार्शली। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो हमें ताल्लुक को खजूरों की बुनियादों पे देखते हैं जो आपका मौक़िफ़ है, या ताल्लुक को इस एंगल से देखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि सऊदीज हमारे बड़े पार्टनर हैं। हाँ, इस तरह के एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, ये जो फ्रॉडिये होते हैं, झूठे लोग होते हैं, ये आपको मुझे ये बताएं क्या भारत से लोग सर एक सेकंड सर, जब सऊदी अरब को इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सर वो भारत में करते हैं। सर एक सेकंड जस्ट वन सेकंड, मैं वैसे और बात करने लगा था, भारत का नाम आया, आपने मुझे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं करनी। मैडम मैं ये कह रहा हूं कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल या इस खित्ते के लोग जो हैं और कोई क्राइम नहीं करते, पाकिस्तान अकेला क्रिमिनल है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस चीज से, आपकी बात बिल्कुल 100% 100 आने ठीक बात कर रही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कह दें कि नहीं डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी लोग जो बिजनेस करते हैं वो तो है ही कोई नहीं, और ये भिखारी हैं जो जा रहे हैं, और भिखारियों का अपना एक नुकसान है, वो हमारे लोग भी करप्ट हैं, वहां पे जाके तंग भी करते हैं, वो गलत है। लेकिन इस ताल्लुक को ऐसे कह देना और फिर और मुल्कों के कभी कोई नहीं 2 नंबर लोग वहां पकड़े गए मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहा हूं कि हमें इस चीज को इस एंगल से देखना चाहिए कि हमारे ताल्लुक में, आपको पता है, यू विल बी शॉक टू नो, बिकॉज मैं पढ़ाता रहा हूं यूनिवर्सिटी, आपको पता है पाकिस्तानी टीचर्स हजारों की तादाद में सऊदी अरब में पढ़ाते हैं, और यहां से छोड़ के गए हैं, इंडिया से भी हजारों लाखों की तादाद में मिडिल ईस्ट में पढ़ा रहे हैं। सर मैंने ये नहीं कहा कि 100% ऐसा हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि 50%। सर 50% बिग नंबर, और सर दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप नहीं धुलते। वो दूसरी बात ये कि हर कंट्री से जा रहे होंगे, लेकिन सर हमारे से कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, सऊदी अरेबिया जो है वो जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है वहां जाके कई बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और हमें खजूरें दे देता है, ये रिकॉर्ड पर है। हमारे कश्मीर में तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर बात सारी ये है कि ये ऐसा कहना कि नहीं जी हमारे से तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ तो सारे काबिल और पढ़े लिखे लोग ही वहां जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से तकरीबन 50% भिखारी भी वहां पे पहुंच रहे हैं। अब पहले शायद पकड़े नहीं जाते थे, अब पकड़े भी जा रहे हैं। तो इस वजह से ये खबर जो है हर जगह पहुंच गई है और पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हुई है। अब आप मुझे बताइए, क्या कभी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, भारत या फिर अमेरिका, कनाडा, जापान, कहीं से उन्होंने कहा कि भिखारी आ रहे हैं और हमें कहा गया हो कि जी वहां
वहां से ना आने दें, ये चीज तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही है। तो सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कोई अच्छे लोग नहीं जा रहे, सर अच्छे भी जा रहे हैं। और जहां तक भिखारियों की बात है तो सर हमारे यहाँ से तो सर सूट टाइप पहनकर और बाकायदा सरकारी जहाज में भी जो जाते हैं लोग, वो भी भीख ही मांगने जाते हैं ना। सऊदी अरब से कभी कहते हैं इतने बिलियन का हमें ऑयल दे दो फ्री में, या कर्जे पे दे दो, या उधार दे दो, सर वो भी भीख ही होती है। अगर वो भीख मांग रहे तो अगर आम पब्लिक बेचारी पहुंच गई और सीधे सीधे भीख मांग रही, उनको तो चाहिए हर तरह के भिखारी बंद करे उन्हें, के ना तो कोई सरकारी भिखारी यहाँ पर है और ना ही गैर सरकारी भिखारी है, तब जाके पाकिस्तान के हालात सही होंगे। ऐसे थोड़ी के साथ सूट टाई लगा के और आप जो है वो एयरफोर्स का जहाज लेके या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जहाज लेके गए तो जाके आपको भीख मांगना बिल्कुल जायज है।